TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दख बलात सूरीनाम से हम आपके लिए निकालेंगे। बता दें कि आज सोमवार है, जुलाई की 20 तारीख। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर हम हैं तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और बता दें आपको कि कम्बियो कोस्ट $10 10 है और एरो के वास्ते सारे 10 है। और तेल का दाम सवारी के लिए ऑनलाइन गौतु के पास 6 नीखन देर तक और डीजल 5 नीखन तक है। RBI के पास इस वक्त में ऑनलाइन 6 58 तक है और डीजल 6 यानी कि 6 SRD हो चला है। मोखलक deze week nieuw verzoek in staat van beschuldigingsstelling hoefdraad। आप जानते हैं कि इल्ज़ाम जिनको पर रखा गया है तो हो सकता है कि इस हफ्ता में फिर in staat van beschuldiging जिसे लोग बोलते हैं इनके ऊपर फिर लगाई जाएगी। ये भी एक खुशी भरा बात है। प्रेसिडेंट संतोखी स्तप इन थियोलग बाउच, यानी कि कुछ दिनों से ये बात चल रहा था कि नया प्रेसिडेंट सूरीनाम का जो है प्रेसिडेंट संतोखी ज़ैन एक्सेलेंसी ये शादी करने वाले हैं और ये हकीकत हुई, यानी कि अपना शादी किए हैं। और खुशी की बात है कि ज़रूर यहाँ से भी TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की तरफ से, डायरेक्सी और तमाम कर्मचारियों की तरफ से भी हम इनको बहुत सी बधाइयाँ और शुभकामनाएं पेश करते हैं और तमाम खुशियाँ और खुशनसीबी इनकी ज़िंदगी के वास्ते यहाँ से दी जाती है। ये भी आपको बता दें फेयरनेस एंड कल्चर टैलेंट, जहाँ पर इस वक्त में लोग कोशिश कर रहा है ज़मीन लोगों को बांटने के लिए, उसी वक्त में भी बहुत से ऐसे मैला कुचैला वहाँ पर फेंका जाता है। जो लोग जॉग करते हैं यानी जॉगर जो होते हैं वहाँ जाते हैं जॉग करने के लिए, वो लोगों को ये महसूस हुआ कि बहुत से ऐसे मैला कुचैला लोग वहाँ पर फेंक देते हैं। स्वेर पर जो होते वो लोग फेयरनेस साकन जो वहाँ पर रखा जाता है वो चीर फाड़ के उसमें खाना और चीज़ तलाश करते हैं। और इसके अलावा मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ यही लोग करते हैं, लेकिन हो सकता है कि और लोग ले जाकर मैला कुचैला वहाँ पर फेंक देते हैं। और यानी कि जो ड्रम्पल था मैला कुचैला इधर उधर फेंकने के लिए, ये तो ज़रा बहुत कम हो गया। लोग निगरानी नहीं करते हैं तो पता चलेगा कि कौन ये काम करता है बाद में चलकर, यानी कि छानबीन करना ज़रूरी है। तो ये भी बता दें आपको कि जिस तरह से मैंने आपको बताए हैं कि मोखलक deze week इस हफ्ता में staat van beschuldiging यानी कि जो पुराना मिनिस्टर था फिनांसियन का गिरमोर हुफद्रात, एक्स मिनिस्टर फिनांसियन का, इनके ऊपर फिर इल्ज़ामात लगाई जाएगी, यानी कि staat van beschuldiging इनके ऊपर रखा जाएगा। और strafrechtelijk vervolg kan worden in het fraudeschandaal rondom Centrale Bank van Suriname। आप जानते हैं सेंट्रल बैंक सूरीनाम का सिलसिला वार जो समस्या चला है, तो इसके सिलसिले में फिर इसके ऊपर यानी कि इल्ज़ामात रखते हुए छानबीन की जाएगी और देखो नतीजा क्या निकलता है। कोफुत खफाल नीद bekend op HAVO 4 en HAVO 2, यानी कि सोशल मीडिया ये खबर फैला रहा है कि एक्स कानिदात यानी कि हाफो का is besmet geraakt COVID-19 echter niet aangegeven om welke HAVO-school het gaat, लेकिन अब नहीं बताई गई कि कौन सी HAVO स्कूल के सिलसिले में ये बात होता है कि किसके ये COVID-19 किसकी हुआ है, यानी कि इसको पकड़ा है। और dat maakt dat de bezorgdheid toeneemt bij de ouders en hun kinderen die op HAVO zitten। तो ज़रूर जो माँ बाप होते हैं इन बच्चों का HAVO स्कूल जो जाते हैं तो वो लोग बहुत घबराहट में पड़ गए हैं और हकीकत में होना चाहिए, क्योंकि नहीं बताया गया कि कौन सी HAVO स्कूल पर ये समस्या है। PVP मिस ट्रांसपेरेंसी बाय न्यू regering, यानी कि रॉय भिखारी voorzitter जो है PVP का यानी कि प्रोग्रेसिव verheffende पार्टी कहता है कि इसकी अंदर असमंजस है, ट्वेफल है कि कanttekeningen ये रख रहा है, यानी कि अपना अफसोस जाहिर कर रहा है दागबलात सूरीनाम में कि ट्रांसपेरेंसी नई कोaliसी पार्टनर के अंदर नहीं है। मतलब जिस तरह से हकीकत होना चाहिए, जिस तरह से वादा किया तो वो इस तरह से इनको उम्मीद नहीं है कि ये बात इन लोगों के अंदर है। VHP, ABOP en PSPL, veel te wensen overlaat। Na de verkiezing zijn er zoveel gesprekken geweest, zoveel geheimzinnigheid, er werd steeds nadruk gelegd op de vreedzame overgang। यानी कि लोग सोचते हैं कि कैसे इतना आसानी से, यानी कि जो पुराना सरकार था ये तमाम कार्रवाइयाँ इन लोगों के हाथ में रख दिया है। तो इसके बाद इसके सिलसिले में बहुत से ऐसे सवालात उठाया जाता है। ये भी आपको बता दें आगे चलकर कि लेखबॉर्खन फन मंदी फन वेदम्बॉस ब्रक स्प्रॉन्ग। आप जानते हैं गुजरे हुए दिनों में एक आदमी वेदम्बॉस ब्रक से भी कूदा है और यहाँ पर
बताई सनीचर जुलाई की 18 तारीख को शाम के वक्त में जो मच्छर मरवा है उन लोगों के ज़रिए ये खबर दिया गया है कि ये लोग एक लाश को पाया है और ये लाश है एक मर्द का लाश है और ये है जॉय एस जो जो ये पुल यानी कि ब्रुक की वेदम बॉस ब्रुक से कूदा था। कुछ दिन पहले सुबह के वक्त में करीबन 5 मिनट बाकी था 4:30 बजने में वेदम बॉस ब्रुक से सूरीनाम नदी में सिपाही को इतला की गई। हाफन के सिपाही कॉमन सेंटर के ज़रिए क्राइसलाक फूर मैरक टोयोटा फॉक्सी ऑम्बहर्ट यानी कि ये मोटर गाड़ी वहाँ पर इन लोगों को मिला था। वेदम बॉस ब्रुक में सिपाही ऑनदरसुक कर रहा था और उस वक्त में किसी को इन लोगों को पता नहीं चला कि कोई वहाँ से कूदा है। नाथ ऑनदरसुक कौन द पुलिस द एखनार फनत बदुल बश अख्तर हालन छानबीन करने के बाद पता चला और बाद में सिपाही परिवार से ताल्लुक़ कायम किए और पता चलता है कि ऑनदरसुक ये बताई है कि एक परिवार ये बेश जिनका था ये एक परिवार ये बताए हैं जोंद फंद ऊपर एखनार। तो इन लोगों को बगैर जानकारी देते हुए ये आदमी घर से निकला है और सनीचर की जॉय बेश से निकला घर से यानी कि अपने आप को ज़िंदगी से छुटकारा लेने के लिए यानी कि अपने आप को ख़त्म करने के लिए इस ज़िंदगी से। तो जॉय का लाश मिला है और परिवार को दे दिया गया है। इनका लाश अंत्येष्टि क्रिया या तो दाह क्रिया वगैरह जो होता है करने के लिए तुवेंदार तक यार मिलितर स्कित जेक दौर है थोफ 32 साल का तुवेंदार तक फारीजा का मेर बकैंता शारीना हेफ इन नाखवान ज़ात अब जोंदाख नहीं खंती जेली जेक दौरा थोक उसको पिस्तौल लगाकर अपने सर पर यानी कि घोरी खींच दिया और ये सबब है कि इनका मृत्यु हुई वफ़ात हुई। जयवासन दिस मिनिस्टेरी डिफेंसी में ये काम करती थी। बफेलिंग अफदेलिंग पर एक्स विस प्रेसिडेंट van Suriname यानी कि कॉर्ट खलीदन देल van de beveling van de एक्स विस प्रेसिडेंट के लिए ये काम करती थी यानी कि बफेलिंग की काम। Dit geval deed zich voor aan de Haji Khalilweg, een zijstraat van de commissaris Weitingweg। हाजी खलीलवeg कमिसार वेटिंगवeg का एक गली है वहाँ पर यह हुआ। बहुत अफसोस की बात है। रिश्तेदार को हम लोग अपना अफसोस जाहिर करते हैं यानी कि इन लोगों की गम में हम लोग भी शरीक है। खवापंद रोफ ओवरफॉल रोनाथ लान। अब देखो डाकू लुटेरा जंग चोर लोग तो अपना काम करते रहते हैं, बाज नहीं आते हैं। 4 डाकू लुटेरा सनीचर की सुबह की वक्त में 18 जुलाई को यानी कि बंदूक लेकर न डकैती किए हैं दाका दाने फरजॉर्स कबीत ऐतफ्लुख में। और ये लोग एक घर में घुसा है जहाँ पर एक हुर्दर रहता है न जो जिसके ऊपर भी हमला की गई है और ये लोग इनके पास गए आसपरा किए हैं कि एखनार जो पंथ का है इससे और 51 साल का हुर्दर दाख्त इंदरदाद दात है 4 ताला आसपरा खात हकीकत में सोच रहा था कि एक आसपरा किया हुर्दर से। तो ये गया उन लोगों के साथ और ये लोग उनको कनपट्टी पर लगाकर बंदूक कनपट्टी 2 मोबाइल टेलीफोन 4000 SFD एरो 1200 एरो भैया लेकर ना ये लोग फरार हो गए हैं और वहाँ पर इनको छोड़ दिया है। और खुशी की बात है कि इनको कोई चोट वगैरह नहीं, इनको मारा पीटा नहीं है। पुलिस फॉर हेम इंतजार जो लोग आसपास में रहते हैं उन लोगों से ये सवाल किया पूछा कि सिपाही को तार करने के लिए और ये जो डाकू लुटेरा जंग चोर लोग पता नहीं किस तरफ वो निकल गए हैं। फ्रॉ क्लाइम खरीदन एंड ओवरफॉलन। अब देखो अभी तलक ये धंधा जारी है। नीवा हाफन की सिपाही को सुख की रात के वक्त में करीबन 11 बजे खबर मिला है यानी कि खवापंत रो ओवरफॉल ये फरलैंग दो कसरात वहाँ पर हुई है और जिनकी लूटा गया है यही दे वो इससे पहले लूटने से पहले वातरकांत के तरफ से सैंतराल बंक के तरफ मोटर गाड़ी लेकर जा रही थी। वेद खलाक फूट टोयोटा फिट्स इनको क्लेम किया स्लाख्त पर हद दादर्स अलदौर। इनको महसूस हो गया था कि ये लोग हमको लूटना चाहते हैं। जय तुनफिया वातरकांत सारा मकास्तरात उस तरफ निकला ना अपना जान बचाने के लिए और जुआतों बरस्तरात की तरफ आने के लिए, लेकिन पता ये चला कि जहाँ पर ये रहती फान वो आंध्र फलैंग हो खुसरात है बंद दादर सार तख्त पाकन के नकरेकन वहाँ पर इनको पकड़ा क्लेम किया और इनको लूटा है। सैस फैफ तक न और नौख आंध्र खुदरदी कुछ सामान वगैरह जो उनके पास था नीवा हाफन की सिपाही को इतला की गई है। तो देखो भैया
ये सिपाही ये समस्या को छानबीन कर रहा है। और जिस तरह से मैंने बताएं, खुशी की बात है कि हमारा देश का प्रेसिडेंट न वो अब अपना जीवन साथी को साथ न वो संबंध जोड़ लिया है, न ज़िंदगी की दौर में बंध गया है अपना ज़िंदगी बाकी इनके साथ बिताने के लिए। तो खुशियाँ हम ज़रूर पेश करते यहाँ से। तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है हम आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहम है बप्पा ले लेना, नहीं है तो वहीं पर फिर आप छोड़ देना, आप हर एक को। और आज के लिए रही सर साहेब सोनी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदा।